हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है फिजिक्स में, क्लास 12th का। ठीक है, इससे पहली क्लास में हमने 4 न्यूमेरिकल इसके कर लिए थे और उससे पहले की जो क्लास है उनमें सारी थ्योरी और डेरिवेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो रूम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। ठीक है, टर्म्स लिख लेते हैं साथ ही साथ। तो सबसे पहले रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, ई नोट लिख लेंगे इसको, इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस, और इस पर रेजिस्टेंस कितना है? आर नोट इक्वल्स टू 100 ओम। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस भी घटता है। ठीक है, तो अब आगे क्या कहा है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। अगर रेजिस्टेंस कितना हो जाए आर, ये 117 ओम हो जाए, तो टेम्परेचर टी कितना होगा? ठीक है, ये बताना है। और क्या दिया है? गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर इज 1.70 10 की पावर -4 सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कितना? टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है अल्फा कितना? 1.70 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो टी निकाल लेते हैं। अभी फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। आर इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूले में? आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें से टी की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेंगे। वैल्यू पुट कर लो। आर की कितनी है? 117, आर नोट की है 100, 1 प्लस अल्फा की कितनी? 1.70 10 की पावर -4 टी माइनस टी नोट की 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 100 को इधर ले आओ, 117 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 1 प्लस 1.70 10 की पावर -4 टी माइनस 27। ठीक है, ये आ गया। 100 से इसको डिवाइड करो तो 1.17, 1 इधर ले आओ, माइनस का 1, 1.70 10 की पावर -4 टी माइनस 27। सोल्व कर लेते हैं आगे इसको। इससे इसको कैंसिल करो तो 0.17 बचा, और ये अपॉन में ले जाओ तो ये हो जाएगा 1.70 10 की पावर -4 इक्वल्स टू टी माइनस 27। ठीक है, माइनस की पावर ऊपर ले जाके प्लस की हो जाएंगी, ये माइनस की पावर ऊपर लेके जाते हैं ना, तो माइनस की पावर ऊपर ले जाओ तो टी माइनस 27 कितना आ गया? 0.17 अपॉन 1.70। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, t माइनस 27 इक्वल्स टू कितना बचा? 17 अपॉन 170 10 की पावर 4 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो लगा दो, 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, इस 17 से ये 17 1 टाइम्स 1 की 1000 में, 1 की 1000 में करेगा 1000 ही आएगा, तो 1000 तो हो गया। ये माइनस का 27 इधर ले गए तो कितना हो गया? प्लस का 27, तो टी इक्वल्स टू हो गया 1027 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ गया। नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक नेग्लिजिबल करंट चल रहा है जिसकी लेंथ वायर की कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, इसमें एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया जो दिया हुआ है 6 × 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया ए इक्वल्स टू कितना है? 6 × 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब जो वायर है उसकी मोटाई बराबर है, कहीं से पतला या कहीं से मोटा नहीं है, बिल्कुल मोटाई जो है उसकी वो बराबर है। ठीक है, इसके बाद एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। आर रेजिस्टेंस कितना दिया है वायर का? 5 ओम दिया है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी निकालनी है रो इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका रेजिस्टिविटी का।
रेजिस्टिविटी क्या फॉर्मूला होता है, रो इक्वल्स टू कितना, RA/L, ये फॉर्मूला होता है इतने ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, रो इक्वल्स टू R की वैल्यू कितनी भाई 5, A की वैल्यू कितनी 6 10 की पावर -7 अपॉन L की वैल्यू कितनी 15। ये वैल्यू है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो रो इक्वल्स टू कितना, रो इंटू 10 की पावर -7 इतने ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी आ गई। ये क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 5 जैसा ही है, ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ऐसा ही ये भी है, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज होगा। तो क्वेश्चन में क्या गिरा है, क्वेश्चन में क्या गिरा है, ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो सिल्वर वायर का जो रेजिस्टेंस है R0 बोल देंगे इसे, 2.1 ओम है, और टेम्परेचर कितना है T0 इक्वल्स टू 27.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। और रेजिस्टेंस कितना है R 2.7 ओम, कितने पे है, टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। इस पे डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा निकालना है, अल्फा को फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। पहले सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, R इक्वल्स टू कितना होता है, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ठीक है। इसमें से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। R की वैल्यू क्या दी हुई है 2.7, R0 की है 2.1, 1 प्लस अल्फा, T की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, T0 की 27.5। इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर 2.1 को, तो 2.7 अपॉन 2.1 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। 100 में से 27.5 गया, कितना बच गया यहाँ पर हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 72.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, ठीक है, 1 इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 9 अपॉन 7 माइनस का 1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 72.5। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 7 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 9 माइनस 7, अल्फा इंटू 72.5। 9 में से 7 गई, कितना बचा 2 बच गया, अपॉन 7, और ये भी अपॉन में लिया उधर, तो अपॉन में 72.5 इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया 2 अपॉन 7 इंटू 72.5। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, पॉइंट हटाओ, एक 0 ऊपर लगा दो, 20 हो गया, अल्फा इक्वल्स टू 20 अपॉन, कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं, 5 से 4 टाइम्स, 5 1 जा 5, 2 2 22, 5 4 जा 22 और 5 25, 5 5 जा 25, 4 अपॉन 7 की मल्टीप्लाई 145 में कर दो, 7 5 जा 35, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 4 जा 28 और 3 31, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 1 जा 7 और 3 10। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.0039 ये आ जाएगा हमारे पास डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, ठीक है। सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बट थोड़ा सा मतलब इसमें चेंज दिया है इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, रेजिस्टेंस ना देखिए करंट दिया है, ठीक है। तो वो चेंज हम देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो क्वेश्चन क्या है, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई। तो वोल्टेज कितना दे दिया हमें, V इक्वल्स टू 230 वोल्ट दे दिया, ठीक है। सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट, ये इनिशियल है, इनिशियल करंट कितना दिया है, इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। तो इनिशियल करंट I0 दे दिया कितना 3.2 एम्पियर, ठीक है। विच सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकंड टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। तो करंट बदल के क्या हो जाता है 2.8 एम्पियर की स्टेडी वैल्यू पे आ जाता है,
तो I इक्वल्स टू कितना 2.8 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट, what is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर दिया है हमें कितना, टी नोट कितना दिया है हमें 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमें टेम्परेचर बताना है, स्टेडी टेम्परेचर। ठीक है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम अरेंज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। मतलब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा जो दिया है हमें, वो कितना दिया है 1.70 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स दिया है। तो सबसे पहले इसमें वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूले की है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R इक्वल्स टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, R को क्या लिख सकते हैं हम, R इक्वल्स टू होता है V अपॉन I, इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, तो इसको V अपॉन I लिख लेते हैं। R नोट को क्या लिख लेते हैं, V अपॉन V सेम रहेगा अपॉन I नोट। ठीक है, V अपॉन I नोट इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.70 10⁻⁴ टी माइनस टी नोट कितना 27, ये वैल्यू रख ली हमने। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, V की वैल्यू 230, I की वैल्यू कितनी है, स्टेडी वैल्यू I की 2.8 इक्वल्स टू V की 230, I नोट की वैल्यू 3.2 इंटू 1 प्लस 1.70 10⁻⁴ टी माइनस 27। ठीक है, 230 से 230 कैंसिल हो गया कैंसिल, 3.2 को ऊपर ले आओ, 3.2 अपॉन 2.8 इक्वल्स टू 1 प्लस 1.70 10⁻⁴ टी माइनस 27। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 1 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8/7 माइनस का 1 इक्वल्स टू 1.70 10⁻⁴ टी माइनस 27। ठीक है, अब ये इसमें एलसीएम ले लो नीचे, तो यहाँ पे जब एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, 8 - 7/7 इक्वल्स टू 1.70 10⁻⁴ टी माइनस 27। यह आ जाएगा, 8 में से 7 जाके कितना बच गया 1/7, ये नीचे ले आओ इधर, 1.70 10⁻⁴ इक्वल्स टू टी माइनस 27। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, -4 पावर ऊपर ले जाओ, तो टी माइनस 27 की वैल्यू कितनी, 10 की पावर प्लस की 4, तो ये हो गई ऊपर आके, 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 7 की 0 में 0, 7 7 जा 49, 4 कैरी फॉरवर्ड, 7 1 जा 7 और 4 11, टी माइनस 27 इक्वल्स टू, ये 10 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 0 लिख सकते हैं इस तरह से, अपॉन 11 पॉइंट, इसको 9 लिख लूँ बस, वो 0 पॉइंट के बाद है तो उसको हम छोड़ सकते हैं यहाँ पे, तो 11.9। ठीक है, तो पॉइंट हटाओ, 1 0 ऊपर लगाओ, 119 से ये 1 लाख है, 1 लाख को जब आप इससे इसको डिवाइड करते हो तो अप्रोक्सीमेटली ये कट जाता है कितने टाइम्स, 840.5, अप्रोक्सीमेटली इतने टाइम्स ये कट जाता है। ठीक है, अब आगे -27 उधर ले जाते हैं, 840.5 प्लस का 27 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 867.5, इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है।